बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसके कब्जे में हम सब की जान है। गुलाबी पोइट्री के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, आज आपकी खिदमत में दिल को दहला देने वाला वाक़या लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है ये वाक़या आपको बेहद पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा निहायत खूबसूरत थे। तफसीर निगार लिखते हैं कि आपका हुस्न इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाजों के पीछे खड़े होकर यानी छुपकर हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह तआला अन्हा को देखा करती थीं। लेकिन उस वक्त आप मुसलमान नहीं हुए थे। एक दिन सरवरे कौनैन ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह तआला अन्हा पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह तआला अन्हा के चेहरे को देखा कि इतना हसीन नौजवान है। आपने रात को अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह, इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, इसे मुसलमान कर दे, इतने हसीन नौजवान को जहन्नुम से बचा ले। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। सुबह हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, बताएं आप क्या अहकाम लेकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। फिर तौहीद और रिसालत के बारे में हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह तआला अन्हा को बताया। हजरत दहिया रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन एक बात का हर वक्त डर लगा रहता है। एक गुनाह मैंने ऐसा किया है कि आपका अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए दहिया, बता तूने कैसा गुनाह किया है। तो हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने कबीले का सरबराह हूँ और हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर उन्हें जिंदा दफन किया जाता है। मैं क्योंकि कबीले का सरदार हूँ, इसलिए मैंने 70 घरों की बेटियों को जिंदा दफन किया है। आपका रब मुझे कभी माफ नहीं करेगा। उसी वक्त हजरत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि उसे कहें कि अब तक जो हो गया वो हो गया, इसके बाद ऐसा गुनाह कभी ना करना, हमने माफ कर दिया। हजरत दहिया रजी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से ये बात सुनकर रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया, अब क्या हुआ है, क्यों रोते हो। हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब कभी माफ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया, कैसा गुनाह, बताओ। हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी हामला थी और मुझे किसी काम की गर्ज से दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए बीवी को कहा कि अगर बेटा हुआ तो उसकी परवरिश करना, अगर बेटी हुई तो उसे जिंदा दफन कर देना। दहिया रजी अल्लाह तआला अन्हा रोते जा रहे हैं और वाकया सुनाते जा रहे हैं। मैं वापस बहुत अरसे बाद घर आया तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। इतने में एक छोटी सी बच्ची ने दरवाजा खोला और पूछा, कौन। मैंने कहा, तुम कौन हो। तो वो बच्ची बोली, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ, आप कौन हैं। दहिया फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से निकल गया, अगर तुम बेटी हो इस घर के मालिक की तो मैं मालिक हूँ इस घर का। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से ये बात निकलने की देर थी कि छोटी सी इस बच्ची ने मेरी टांगों से मुझे पकड़ लिया और बोलने लगी, बाबा बाबा बाबा, आप कहाँ चले गए थे। बाबा, मैं किस दिन से आपका इंतजार कर रही हूँ। हजरत कल्बी रजी अल्लाह तआला अन्हा रोते जा रहे हैं और फरमाते हैं, ए अल्लाह के नबी, मैंने बेटी को धक्का दिया और जाकर बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है। बीवी रोने लग गई और कहने लगी, दहिया, ये तुम्हारी बेटी है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जरा तरस ना आया। मैंने सोचा, मैं कबीले का सरदार हूँ, अगर अपनी बेटी को दफन ना किया तो लोग कहेंगे हमारी बेटियों को दफन करता रहा और अपनी बेटी से प्यार करता है। हजरत दहिया रजी अल्लाह तआला अन्हा की आंखों से अश्क ज़ारो कतार निकलने लगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बच्ची बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन थी। मेरा दिल कर रहा था उसे सीने से लगा लूं। फिर सोचता था कि कहीं लोग बाद में ये बातें ना कहें कि अपनी बेटी की बारी आई तो उसे जिंदा दफन क्यों नहीं किया। मैं घर से बेटी को तैयार करवा कर निकला तो बीवी ने मेरे पांव पकड़ लिए, दहिया ना मारना इसे,
दहिया ये तुम्हारी बेटी है, माँ तो आखिर माँ होती है। मैंने बीवी को पीछे धक्का दिया और बच्ची को लेकर चल पड़ा। रास्ते में मेरी बेटी ने कहा, बाबा मुझे नानी के घर लेकर जा रहे हो? बाबा क्या मुझे खिलौने लेकर देने जा रहे हो? बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हा रोते जाते हैं और वाकया सुनाते जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बच्ची के सवालों का जवाब ही नहीं देता था। वो पूछती जा रही है, बाबा किधर चले गए थे? कभी मेरा मुंह चूमती है, कभी बाजू गर्दन के गिर्द दे लेती है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। एक मुकाम पर जाकर मैंने उसे बिठा दिया और खुद उसकी कब्र खोदने लग गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहिया की जबान से वाकया सुनते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। मेरी बेटी ने जब देखा कि मेरा बाप धूप में सख्त काम कर रहा है तो उठकर मेरे पास आई। अपने गले में जो छोटा सा दुपट्टा था वो उतार कर मेरे चेहरे से रेत साफ करते हुए कहती है, बाबा धूप में क्यों काम कर रहे हैं? छाँव में आ जाएं। बाबा ये क्यों खोद रहे हैं? इस जगह बाबा गर्मी है, छाँव में आ जाएं। और साथ साथ मेरा पसीना और मट्टी साफ करती जा रही है। लेकिन मुझे तरस ना आया। आखिर जब कब्र खोद ली तो मेरी बेटी पास आई। मैंने धक्का दे दिया, वो कब्र में गिर गई और मैं रेत डालने लग गया। बच्ची रेत में से रोती हुई अपने छोटे छोटे हाथ मेरे सामने जोड़कर कहने लगी, बाबा मैं नहीं लेती खिलौने, बाबा मैं नहीं जाती नानी के घर, बाबा मेरी शक्ल पसंद नहीं आई तो मैं कभी नहीं आती आपके सामने, बाबा मुझे ऐसे ना मारें। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रेत डालता गया, मुझे उसकी बात सुनकर भी तरस नहीं आया। मेरी बेटी पर जब मट्टी मुकम्मल हो गई और उसका सर रह गया तो मेरी बेटी ने मेरी तरफ से तवज्जो खत्म की और बोली, ए मेरे मालिक, मैंने सुना है तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों को इज्जत देगा, जो बेटियों की इज्जत बचाएगा। ए अल्लाह वो नबी भेज दे, बेटियां मर रही हैं। फिर मैंने उसे रेत में दफना दिया। हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हा सुनाते हुए बे इंतहा रोए। ये वाकया जब बता दिया तो देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रो रहे हैं कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से गीली हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया जरा फिर से अपनी बेटी का वाकया सुनाओ, उस बेटी का वाकया जो मुझ मोहम्मद के इंतजार में दुनिया से चली गई। आपने 3 दफा ये वाकया सुना और इतना रोए कि आपको देखकर सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हा रोने लग गए और कहने लगे, ए दहिया क्यों रुलाता है हमारे आका को, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत दहिया से 3 बार वाकया सुना तो हजरत दहिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की रो रो कर कोई हालत नहीं रही। इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहिया को कह दें वो उस वक्त था जब उसने अल्लाह और आपको नहीं माना था, अब मुझको और आपको उसने मान लिया है तो दहिया का ये गुनाह भी हमने माफ कर दिया है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 बेटियों की किफालत की, उन्हें बड़ा किया, उनके फराइज अदा किए, वो कयामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह शहादत की और 7 वाली उंगली आपस में है। जिसने 2 बेटियों की परवरिश की उसकी ये अहमियत है तो जिसने 3 या 4 या 5 बेटियों की परवरिश की उसकी क्या अहमियत होगी। बेटियों की पैदाइश पर घबराया ना करें, उन्हें वालिदैन पर बड़ा मान होता है और ये बेटियां अल्लाह की खास रहमत होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल पारा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन गिरामी, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और सदका जारिया समझकर अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल की अलामत को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। इसी के साथ आपका दोस्त राना खालिद आपसे इजाजत चाहता है। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हम सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।